नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम के कई जिले बने मिनी बांग्लादेश, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा दावा। जहां दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आए। इस दौरान सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य के कुछ जिले मिनी बांग्लादेश में बदल गए हैं, जबकि वहां अल्पसंख्यक हिंदू सरकारी मशीनरी के डर के कारण सुरक्षित हैं। अगली खबर। ब्राजील में बड़ा हादसा, 62 लोगों को लेकर जा रहा विमान साओ पाउलो में हुआ क्रैश। जी हां दोस्तों, ब्राजील के विनहेडो में बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। स्थानीय टीवी स्टेशन ग्लोबो न्यूज ने बताया कि शुक्रवार को 62 लोगों को लेकर जा रहा एक विमान क्रैश हो गया। एयरलाइन वोपास लिनहास एरियाज द्वारा संचालित ATR 72 विमान पराना राज्य के कास्केवेल से साओ पाउलो के गुआरुहोल्स जा रहा था। साओ पाउलो के राज्य अग्निशमन दल ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि देवनहेडा में एक विमान दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना वाले क्षेत्र में 7 दल भेजे गए हैं। इस विमान में 58 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। अगली खबर। कैबिनेट की 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 64 स्टेशन बनेंगे। आवास योजना 2.0 के तहत 3 करोड़ नए घर भी बनेंगे। 3.60 लाख करोड़ खर्च होंगे। जी हां दोस्तों, कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने शुक्रवार को 8 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इस पर करीब 24,657 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2030-2031 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में इन फैसलों को लिया और इनकी जानकारी भी दी। अगली खबर। जया बच्चन धनक्कड़ से बोली, आपकी टोन ठीक नहीं। सभापति बोले, यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरेटम रखना होगा। जी हां दोस्तों, संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनक्कड़ की टोन पर आपत्ति जताई। धनक्कड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनक्कड़ नाराज हो गए। वहीं दोस्तों, जया बच्चन ने कहा कि सभापति हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके सेलिब्रिटी होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, यह महिलाओं का अपमान है, मुझे माफी चाहिए। अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर। यूपी बिहार में गंगा उफान पर, वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे। आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश के चलते गंगा नदी दोनों राज्यों के कई जिलों में उफान पर है। यूपी के बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं वाराणसी में गुरुवार देर रात तक गंगा का जल स्तर 69 मीटर से ज्यादा ऊपर हो गया। इससे 85 घाट डूब गए। घाट के किनारे बने 500 मंदिर भी नदी में समा गए। उधर दोस्तों, बिहार के पटना और बक्सर में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया था। इसके 8 दिन बाद गुरुवार को 13 शव और मिले हैं। वहीं दोस्तों, बात करें अन्य राज्यों की तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले कुछ समय के लिए 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन 16 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, केरल में भारी बारिश का अलर्ट है। अगली खबर। CAA पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताएं। मई में 14 शरणार्थियों को मिली थी सिटीजनशिप। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत नागरिकता के लिए जरूरी कागजातों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए ऐसा कागजात पेश करना है जो साबित करता हो कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले थे। हालांकि यह तय नहीं था कि इसके प्रूफ के लिए किस तरह के कागजात की जरूरत होगी। नए नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी जुडिशियल बॉडी से जारी कोई आदेश जैसे कि लैंड रिकॉर्ड, जुडिशियल ऑर्डर आदि सभी इसके लिए मान्य होंगे। अगली खबर।
चुनाव आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे, पहली बार एसटी की 9 सीटें रिजर्व। जी हां दोस्तों, आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में से 74 सीटें जनरल और 7 सीटें एससी और पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित रखी गई है। साथ ही आगामी चुनाव में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में स्पेशल बूथ भी बनाए जाएंगे। अगली खबर, सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 79,705 पर बंद। निफ्टी में भी 250 अंकों की बढ़त रही। ओला इलेक्ट्रिक 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 9 अगस्त को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 819 अंकों की तेजी के साथ 89,705 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त रही। ये 24,367 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट रही। जबकि बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के 50 में से 45 शेयरों में तेजी और महज 4 शेयरों में गिरावट देखी गई। चलिए जान लेते हैं सोने के भाव। सोने की कीमतों में 458 रुपए की बढ़ोतरी। चांदी का है क्या? दरअसल दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 458 रुपए बढ़कर 69,663 रुपए पर आ गया। गुरुवार को इसके दाम 69,205 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं बात करें दोस्तों चांदी के, तो 1 किलो चांदी 1,383 रुपए बढ़कर 80,263 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए अगली खबर। मानसून सत्र, लोकसभा में 12 सरकारी बिल पेश, 4 पास हुए। बजट पर 27 घंटे चर्चा हुई, 15 बैठकें हुई, सदन 115 घंटे चला। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। यह नई लोकसभा का पहला बजट सत्र भी था। यह सत्र 22 जुलाई से शुरू हुआ था। इस सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि पूरे सत्र में कुल मिलाकर 15 बैठकें हुई, जो लगभग 115 घंटे तक चली। अगली खबर, मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला क्लास में बुर्के पर रोक रहेगी, लड़कियों पर पसंद नहीं थोप सकते। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के 2 कॉलेजों के उस आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी जिसमें कॉलेज कैंपस में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने कहा कि स्टूडेंट्स को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। बेंच ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी पसंद स्टूडेंट पर नहीं थोप सकते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं। अगर कॉलेज का इरादा स्टूडेंट्स की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 40 कुत्तों से रेप किया, 10 साल की सजा मिली। वीडियो भी बनाता था, मगरमच्छों का विशेषज्ञ है दोषी। बीबीसी के साथ काम कर चुका है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में एक शख्स को कुत्तों के साथ दुष्कर्म करने पर 10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी शख्स का नाम एडम ब्रिटन है, जिसकी उम्र 53 साल है। उसके ऊपर 40 से अधिक कुत्तों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। दोस्तों, एडम पेशे से एक जूलॉजिस्ट है और उसे मगरमच्छों का विशेषज्ञ माना जाता है। एडम ने पिछले महीने खुद पर लगे पशु क्रूरता से जुड़े 56 आरोपों को स्वीकार किया था। नॉर्दर्न टेरिटरी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पता चला कि एडम ने जानवरों पर अत्याचार करते हुए वीडियो भी बनाया। वह जानवरों के मरने तक उनके ऊपर अत्याचार करता था। बाद में उनके इन वीडियो को फेक नाम से इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया करता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप कमला के बीच 10 सितंबर को पहली डिबेट, लाइव ऑडियंस के बीच में होगा मुकाबला। पिछली बहस में बाइडेन बुरी तरह से हार गए थे। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस अगले महीने 10 सितंबर को डिबेट करने के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिकी टीवी न्यूज एबीसी ने इसकी पुष्टि की है। यह पहली बार होगा जब ट्रंप और कमला के बीच में आमने सामने की बहस होगी। दरअसल दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप कमला के साथ 3 डिबेट्स करना चाहते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिबेट्स का होना बहुत जरूरी है। वह फॉक्स के साथ 4 सितंबर को, एबीसी के साथ 10 दिसंबर को और एनबीसी के साथ 25 सितंबर को डिबेट्स के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि डिबेट्स की लोकेशन क्या होगी और इसमें कितने लोग रहेंगे, इन सब चीजों पर बात चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की सांसदी से खतरा टला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। असम जेल में रहकर पंजाब से जीता था चुनाव। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी सिख अमृतपाल सिंह के पंजाब के
खंडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दायर की गई थी। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना को दी शरण, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर बोले खालिद जिया की पार्टी के नेता। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में हालात खराब होने के बाद शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ गई थी। इसे लेकर पूर्व PM खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता खंडाकर मोशर्रफ हुसैन ने कहा कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध केवल आवामी लीग पर निर्भर नहीं है। भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दिया है। इसे लेकर बांग्लादेश में हालात बिगड़ना स्वाभाविक है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक BNP नेता खंडाकर मोशर्रफ हुसैन ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने का यह सही समय है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि भारत आवामी लीग और शेख हसीना का समर्थन करना बंद कर देगा, जो बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद देश छोड़कर भाग गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहली बार CAA के 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज ही उन्होंने भरोसा दिया कि CAA के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी।